गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि आप मेरा पिछला व्लॉग देख चुके हैं, वो व्लॉग का ये कंटिन्यूएशन है। अभी हम फेरी उतरकर गुफाओं की तरफ चल रहे हैं और देखिए कितना भीड़ है। यहाँ पर अपने को 5 रुपया का टिकट जो ग्राम पंचायत के लिए उपयोग किया जाता है वो टिकट लेना पड़ेगा और बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक मेन एंट्रेंस पर आएंगे जहाँ पर एक काउंटर है और यहाँ पर अपन 40 रुपया का टिकट लेना पड़ेगा एलिफेंटा केव्स देखने के लिए। तो थोड़ा सा एलिफेंटा केव्स के बारे में जानकारी करेंगे, जो प्राचीन समय में धरापुरी के रूप में जाने जाने वाले सुंदर एलिफेंटा द्वीप गुफाएं मंदिरों का एक सुंदर जगह है और सभी भगवानों के भगवान शिव की बहुत सारे मूर्तियां हैं जो शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव के जीवन को समर्पित सभी पत्थर कला संचारों का एक बड़ा संबंध है। एलिफेंटा का गुफाएं के भारत कला के एक संपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में दुनिया भर के यात्रियों और खोजकर्ताओं के मन में ऊंचे मानक स्थापित किए गए हैं। धरापुरी द्वीप या एलिफेंटा द्वीप 7 अलग अलग गुफाएं हैं, संरचनाओं का एक समूह है जिनमें 5 शिव से जुड़े मूर्तियां की समर्पित की है और 2 अन्य बौद्ध गुफाएं हैं। सभी हिंदू गुफाओं का मुख्य आकर्षण और सबसे महत्वपूर्ण महज मूर्ति गुफा का यह पहला गुफा है जिसको आप सम्मान करते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति से, जिसे सदाशिव कहा जाता है, इसमें शिव के अतिरिक्त के 3 प्रमुख चरणों को दर्शाया गया है: निर्माता, संरक्षक और विनाशक। यदि आप इतिहास के शौकीन या पौराणिक कथाओं के शौकीन हैं तो आपको यह जगह बहुत दिलचस्प लग सकती है। आप गुफाओं के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू लिपियों के कई महत्वपूर्ण घटनाओं की खूबसूरती से चित्रित कर सकते हैं। इनमें से कुछ अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर, शिव का प्रतिमाएं, अंधक दानव का वध, कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण और अन्य। मुंबई में एलिफेंटा गुफाओं का एक छोटा सा इतिहास कहा जाता है कि पूरे गुफा परिसर की खुदाई 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस दौरान इस क्षेत्र पर शासन किया था। सौ के दशक में पुर्तगालियों के अधिकार में आने तक यह द्वीप हिंदुओं के लिए एक दिव्य पूजा स्थल के रूप में माना गया था। उनके शासन के दौरान गुफाओं को अत्यधिक
क्षति हुई और आज आप देखते हैं खंडहर में गुफाएं वे है उनके जाने के बाद बची है। उन्होंने सैनिकों को प्रतीक्षा करने के लिए कुछ महान कलात्मक संचारणों का उपयोग मात्र लक्ष्य अभ्यास वस्तुओं के रूप में भी किया था। पुर्तगाली शासन के इतने वर्षों के बावजूद भगवान शिव के 3 चरणों को प्रदर्शित करने वाली 6 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी अविश्वसनीय त्रिमूर्ति मूर्तिकला बरकरार थी। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी हाथी की मूर्ति भी हुआ करती थी। इसे गुफाओं को संरक्षक माना जाता था। जब पुर्तगाली शासन यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय मूर्तियों को देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। अब इसे मुंबई के विक्टोरिया गार्ड चिड़ियाघर में कर दिया गया। मुंबई के इस यात्रा में मैं जो सबसे पहला बड़ा काम किया वह एलिफेंटा द्वीप का दौरा था। लेकिन एलिफेंटा की यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा निश्चलित रूप से यात्रा थी। अरब सागर का नीला पानी, अविश्वसनीय नाव, क्रूज अनुभव और सीगल जो पक्षी इतने प्यारे हैं, यह सब दिलचस्प हिस्सा है। मुंबई में एलिफेंटा की गुफाओं से आने जाने की आपकी यात्रा के दौरान ये सुंदर और बहुत भूखे जीव आपके साथी हैं। हरी भरी हरियाली वाले एक द्वीप के केंद्र में होने के कारण बंदरों का बड़े समूह में देखा जा सकता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वे जो कुछ भी चुरा सकते हैं चुरा लेंगे। हाँ, उन्होंने हमारी पानी की बोतल चुरा ली, चुराए तो नहीं, लेकिन अगर कोई खतरनाक दिखने वाला बंदर सीधे आपके सामने कूद गया और आप दांत दिखाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे वह दे देंगे और शक्तिशाली के भाग्य के में खुद को आत्मसमर्पण कर दें। तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार आप गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं और आप राहत महसूस करते हैं। गुफाओं और उसके आसपास के अद्भुत दृश्यों को आप जैसे चाहे देखें, लेकिन शाम को 6 बजे से पहले वापस लौटना पड़ेगा। यही समय पर जो आखिरी नाव है यह गेटवे ऑफ इंडिया को प्रस्थान करेगा। गुफाओं और इसके ऐतिहासिक महत्व और डिजाइनों को अलग रखा गया। यह स्थान अपने आप में अद्भुत है। इसके चारों ओर जंगल की हरी भरी हरियाली है। जब आप देखते हैं और महसूस करते हैं कि हम किसी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं, तो पास ही पहाड़ियाँ के दृश्य किसी प्रकार के आंतरिक शांति को मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमने यहाँ कुछ अविश्वसनीय लैंडस्केप तस्वीरें क्लिक करने
से कुछ समय बिताया और फिर सीढ़ियों के नीचे चले गए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, एलिफेंटा गुफाओं में केवल बंदर ही डरने वाले नहीं,
जैसे ही हम क्रूज पर वापस आए, सूरज धीरे धीरे आस्था हो रहा था। मैंने मुंबई का एक अविश्वसनीय दृश्य देखा और महसूस किया कि इसे सपनों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा था और यह एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। मन को तो छू लिया। 1,00,000 विचार मेरे दिमाग को पार कर गए। 1,00,000 सपने, 1,00,000 भावनाएं। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ जो प्रैक्टिकली देखेंगे वही मन में बैठ जाएगा। इसे समझाइए नहीं, यह समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और यह आपको मुंबई जाने का और एक अविश्वसनीय क्रूज पर अरब सागर का पता लगाने का एक और कारण देता है और एलिफेंटा द्वीप घूमने के लिए। नाव चलते गया, दृश्य देखते गए और मन इतना खुश हो रहा था कि उसका कुछ वर्णन मैं नहीं कर सकता। और जो भी सीगल्स हमारे पीछे, हमारे क्रूज के पीछे आ रहे थे, तो इतना सुंदर लग रहा था। यही मेरा ज़िंदगी में पहली बार देखा, इतने सारे पक्षियाँ हमारे साथ उड़कर आ रहे हैं सिर्फ कुछ खाने के लिए। वो खाने का आशा जो ये नाव में जो बैठे हैं सभी लोग, वो पक्षियों को एक आशा दिखाते हैं। कुछ लोग ये पोटैटो चिप्स पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तो ये दृश्य देखते ही मेरा मन लगा कि एक पक्षी भी अभी तक एक भी चिप नहीं पकड़ा। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि एक पक्षी जरूर आके एक चिप अगर खाया और वो मैं शॉट अगर निकाला तो मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ। तो यह दृश्य देखने के लिए मैंने मेरे कैमरा को आधा घंटा के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखा। और जब एक पक्षी ने आकर एक चिप उठा लिया तो मुझे मेरा खुश कितना हुआ मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग देखिए, आप भी खुश हो जाइए। अगर आप कई सारे वीडियोस देखोगे एलिफेंटा केव्स के, लेकिन ऐसा पक्षी कोई चिप्स खाने का अगर देखा या नहीं देखा, आप कमेंट कर कर बताइए। मुझे भी बहुत खुश होगा, क्योंकि ये अगर मैं अकेला निकाला होता तो मेरा एक रिकॉर्ड रह जाता है। फ्रेंड्स, यह एक छोटा सा काम आप कीजिए। आप और भी वीडियोस अगर देखें तो कोई भी पक्षी इस प्रकार का कैच किया या नहीं, मैं तो इसको आप बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मज़ा लीजिए और आपके दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जैसा जैसा सूरज ढलते गया, हम घाट के तरफ नज़दीक आते गए और वह जो अंधेरा में दृश्य होटल ताज का दिख रहा था, गेटवे ऑफ इंडिया का दिख रहा था, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग पूरा देखिए वीडियो और मज़ा लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिए। तो
ब्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप कोई अगर नया मेरा ब्लॉग देखने के लिए आया है तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल को एक लिफ्ट दे। आप लोग सब सब्सक्राइब करें तो ही मेरा चैनल बूस्ट होगा और बहुत सारे लोग देखेंगे। व्यूज़ देखिए, आप लाइक भी करिए, कमेंट करिए। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को बूस्ट कीजिए। आपका हेल्प मदद से ही ये चैनल ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही शीघ्र।